हेलो यूट्यूब। मैं ईशान सिंह। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह आप बग बाउंटी के लो हैंगिंग फ्रूट्स किस तरह ऑटोमेट कर सकते हैं। लो हैंगिंग फ्रूट से मेरा मतलब है कि जितने एक्सेसेस हैं या फिर आपको जो सीवीज़ होते हैं तो वो आप किस तरह से उसको ईज़िली ऑटोमेट करके हंट कर सकते हो। इससे पहले मैंने दिखाया था कि किस तरह आप सीक्वल इंजेक्शन को कर सकते हो ऑटोमेट। इसमें बताऊंगा कि जो नॉर्मल ज़्यादातर जो हम लोग जिसके लिए हमें मेहनत नहीं करना चाहिए हम उसके लिए मेहनत करते हैं तो ये डायरेक्टली ऑटोमेट भी कर सकते हैं। तो ऑटोमेट करने के लिए मैं आपको सिंपल सा एक दो टूल हैं तो वो दो टूल्स के बारे में बताऊंगा और किस तरह से ऑटोमेट किया जाता है ये भी बताऊंगा। अभी मैं कोई लाइव वेबसाइट पे नहीं दिखा सकता हूँ लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा कैसे करते हैं। इसके लिए बहुत सारे वीडियोस पहले ही यूट्यूब पे हैं, जैसे न्यूक्लियाई हो गया या फिर न्यूक्लियाई से किस तरह से हम लोग कर सकते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स को। मैं चाहता हूँ कि ऐसी वीडियोस बनाऊँ जो यूट्यूब पे जल्दी ना मिले, लेकिन फिर भी इसमें कुछ नया है तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये हमारा जो टेस्ट के लिए हम लोग आज इस वेबसाइट का यूज़ करेंगे और ये टेस्ट PHP है। उसके बाद फिर आपको टूल्स हम लोग को एक्सेसेस फाइंड करने के लिए के एक्सेसेस, ये ईमियो का है। दो के एक्सेसेस है, एक टॉम नॉम नॉम का है और एक है ये एमियो का। तो जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं ये एमियो का यूज़ करने वाले हैं और जो सोर्स कोड है ये इसमें भी टॉम नॉम नॉम के हैक्स करके एक रिपोजिटरी है उसमें है, लेकिन हम लोग इसको यूज़ करेंगे आज। और उसके बाद फिर ये GF का यूज़ करने का अगर किसी का मन है कर सकता है, नहीं तो डायरेक्ट भी हो सकता है। तो GF का ज़्यादा उतना ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन लार्ज स्कोप आपको डोमेन्स में GF की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर आप गरुड़ से ही पूरा स्कैन करके उसके जितनी आउटपुट फाइल आएंगी उसमें एक पे एक्सेसेस के लिए लगा सकते हैं, एक पे न्यूक्लियाई चला दीजिए और एक पे सीक्वल इंजेक्शन के लिए लगा सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। उसके बाद फिर ये वेबैक URLs, तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं गो की जगह पे। और ये रहा गो, ये थोड़ा टाइम लेता है लेकिन ज़्यादा हम लोग को आउटपुट देता है। तो आप इन दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं URLs पैरामीटर्स फेच करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक्सेसेस का मैं दिखा देता हूँ। तो ये मैंने URL यहाँ से कॉपी किया, मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है तो मुझे ज़्यादा इंस्टॉल करना नहीं होगा। सिंपल सा कमांड है, गो वेट करके इंस्टॉल हो जाएगा। उसके फिर आपको अपना टारगेट देना है। इसकी जगह मैं एक और चीज़ आपको बताऊँगा किस तरह से और आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे वेबैक URL डाल दीजिए या फिर गो जो आपकी मर्ज़ी है वो। उसके बाद फिर के एक्सेसेस और एंटर किया। उसके बाद बस हमें वेट करना है। तो यहाँ पे ये सारे दिखा दिया कि कौन कौन से पैरामीटर पे हमें कौन कौन से टैग्स फ़िल्टर नहीं हो रहे पेज सोर्स में। तो जो पहला पैरामीटर है तो इस पे ये डबल कोट्स, उसके बाद पे एंगल ब्रैकेट्स और सिंगल कोट, ये सब फ़िल्टर नहीं हो रहा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जा कर के जब ये आपको पता चल गया कि यहाँ पे जब ये सब फ़िल्टर नहीं हो रहा है तो सीधे बर्प में या फिर आप डायरेक्ट भी जा कर के मैनुअल एक्सेसेस पेलोड डालेंगे तो एक्सेसेस पॉपअप हो जाएगा। तो इसको लार्ज स्कोप के लिए आपके पास अगर कोई लिस्ट है तो सीधे आपको कैट और उसके बाद फिर एक्सेसेस डॉट लिस्ट, उसके बाद फिर ऐसे के एक्सेसेस कर देंगे। इसमें खूब सारे पैरामीटर्स हो तो आप सीधे इसको भी रन कर सकते हैं ऐसे करके। एक आउटपुट फाइल्स जो वेबैक या गो का दोनों का मिला करके आउटपुट एक फाइल्स में कर लीजिए। उसके बाद फिर के एक्सेसेस रन कर दीजिए कैट करके, तो वो उससे भी स्कैन कर लेगा। उसके बाद फिर दूसरा है न्यूक्लियाई वाला, तो इसमें भी वही सेम है। इको किया, टारगेट डाला अपना, उसके बाद न्यूक्लियाई -t न्यूक्लियाई टेम्पलेट्स। इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया, एक टूल का और नाम। तो यहाँ से ये प्रोजेक्ट डिस्कवरी का ही एक टूल है HTTPX। ये सारे जितने भी वेबसाइट्स होते हैं, जितने भी आप सब डोमेन्स देंगे
तो ये उस पर रिक्वेस्ट भेजता है और चेक करता है कि वेबसाइट्स लाइव हैं या नहीं। तो HTTP और HTTPS में हमें आउटपुट दे देता है। एक ये है और एक टॉम नॉम नॉम का HTTP प्रोब है। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ, HTTPX, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस न्यूक्लिया वाले टेम्पलेट पे तो अभी मुझे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि टेस्ट PHP सर्वर है, तो इसमें ज़्यादा कोई वर्नेबल सर्वर यूज़ नहीं किया गया है CVEs या इसके लिए। लेकिन फिर भी ये ज़्यादा इसमें हमें स्कैन करके नहीं देगा। लेकिन बाद में दूसरे स्कोप वाले आइटम्स पे कोई दूसरा टारगेट है आपके पास जिसमें बहुत बड़ा स्कोप है और बहुत सारे सब डोमेन्स है, तो उसमें कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, मान लीजिए यहाँ पे इको की किया और उसके बाद फिर आपकी कोई भी सब डोमेन फाइल्स हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं कैट सब डोमेन .txt या फिर HTTPX, और फिर आप उसके साथ में चला सकते हैं न्यूक्लियाई और -t, उसके अपने न्यूक्लिया टेम्पलेट का एड्रेस दे दीजिए, डायरेक्टरी दे दीजिए। तो ये अपने आप अपने आप सर्च करके और आपको आउटपुट देता रहेगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा, तो मैं कोई क्वेश्चन है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो मैं जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। नहीं तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूँगा अगर मेरे को टाइम मिलता है तो। जय हिंद।